पूर्वांचल इस गुड़गांवा को पिछले 100 सालों से सींच रहा है। हमारे लोग भी आकर तमाम यहाँ की फैक्ट्रियां इंडस्ट्री खड़ी कर दी, लेकिन पूरब के लोगों को, यहाँ के लोगों ने वो मान्यता और वो जो राजनीति में उनको उचित सम्मान और स्थान मिलना चाहिए। राजनीति मतलब देश के विकास में, राजनीति मतलब गुड़गांव के विकास में। आप अपनी बात को सुनने वाला, कहने वाला भी कोई तो हो। ये पूर्वांचल प्रकोष्ठ क्यों बनाया गया? क्योंकि पूर्वांचल के लोग जो हरियाणा में हैं, उनकी बात भाई नरेंद्र मोदी तक और मनोहर लाल जी तक पहुंचे। ये है आरएसएस के पूर्व प्रचारक विजय कश्यप, जो शीतला कॉलोनी गुरुग्राम में विश्वकर्मा पूजा जयंती के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन पाटलिपुत्र सांस्कृतिक चेतना समिति ने किया था। आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि गुरुग्राम के विकास में पूर्वांचल वासियों का अहम योगदान है, पर राजनीति में उन्हें भागीदार नहीं बनाया जा रहा, जो पूर्वांचल वासियों के साथ नाइंसाफ़ी है। पूर्वांचल के तमाम संगठन यहाँ पर मौजूद हैं। पाटलिपुत्र एकता मंच, सांस्कृतिक मंच, जो हम लोगों को एक इस ग्लोबल सिटी में अपनी संस्कृति को प्रेजेंट करने का एक मौका दे रही है। तो पाटलिपुत्र सांस्कृतिक चेतना समिति और उनके संरक्षक हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मान्यवर हरीश जी, जो इस पूरे हिसार गुड़गांव पलवल के प्रभारी हैं, जोरदार तालियों से सभी कार्यकर्ताओं का और हरीश जी का हम सब सम्मान करते हैं। जिस देश में राष्ट्रभक्ति, जिस देश में त्याग और बलिदान की गाथाएं इतिहास के पन्नों में दब गई थी, आज वो जिंदा चलती फिरती देशभक्ति का मिसाल आज नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जैसे लोग आज इस देश में हजारों की संख्या में अनवरत काम कर रहे हैं। मुझे भी संयोग से इस काम में कुछ दिन समय देने का हरियाणा की धरती को मौका मिला। मैं भी बिहार चंपारण से होता हूं, लेकिन वायुसेना में मिसाइल इंजीनियर था। लेकिन संघ की अलग जब जगती है तो वायुसेना क्या, एक और हमारे मित्र हैं जो स्क्वाड्रन लीडर हुआ करते थे, कैप्टन भूपेंद्र सिंह, उन्होंने भी वायुसेना छोड़ा। मैंने उनके पहले मिसाइल चलाना छोड़ा और संघ में लाठी चलाना शुरू किया। मिसाइल चलाने से बड़ा है इस देश को चलाना, नहीं इस शाखा को चलाना। इस बात को अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक आदमी मिसाइल चलाना छोड़कर, हवाई जहाज चलाना छोड़कर और संघ की शाखा चलाने के लिए इस गुड़गांव की धरती में 8 साल तक एक एक गांव के चप्पे चप्पे मेवात तक में चलता था। और मेवात में जाना कितना कठिन है, FIR दर्ज नहीं होती थी। मेरे मोटरसाइकिल में मोटी लाठी हमेशा 24 घंटे बंधी रहती थी। मिटा दे खाक हस्ती में अगर कुछ मर्द बचा है, मिटा दे खाक हस्ती में अगर कुछ मर्द बचा है, कि दाना खाक में मिलके गुली गुलजार होता है, कि दाना खाक। ये जो कार्यकर्ता खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब लोग कहीं कहीं अतिथि मुख्य अतिथि बनकर जाने वाले लोग हैं। जो लोग मंचों पर नहीं आते वो नींव के पत्थर होते हैं। मिटा दे खाक अपने वजूद को जब आदमी मिला देता है तभी गुलजार होता है। मिटा दे खाक हस्ती में अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। यही संघ का कल्चर है। और संघ के लोगों से मैं पूछा कि अरे भाई आप शादी ब्याह नहीं करते, आप भी तो डॉक्टरी होकर, इंजीनियर होकर कुछ घर बसा सकते थे, क्यों नहीं करते? नरेंद्र भाई मोदी जैसे लोगों ने सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा? सारा लहू सरी का जमीन को पिला दिया। खून को पसीना बनाकर एक संघ का कार्यकर्ता प्रचारक अपनी जवानी को खून को पसीना बनाकर काम करता है, 24 घंटे काम करता है, तब आज देश में ये देशभक्ति का फूल खिला है। और आज लगता है कि देश आज पुनः विश्व का जगत गुरु बनने जा रहा है। सारा लहू सरी का जमीन को पिला दिया। नरेंद्र भाई ने क्या कहा? कर्ज था वतन का, हमने उसे चुका दिया, हमने उसे चुका दिया, हमने उसे चुका दिया। ये भारतीय जनता पार्टी उसी संघ की एक परंपरा है। ये जो दीनदयाल जी का नाम आता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आता है, जो सुजीत भाई ने कहा कि हमारी इच्छा नहीं है इसलिए वहां भेजा जाता है, जब इच्छा होगी तो बुला दिया जाएगा। दुनिया में अजूबा है ये संघ का कल्चर।
युवा बंधुओं, आप सलाम करो डॉक्टर हेडगेवार को, जिन्होंने ये कल्चर पैदा किया। गुरु जी को आप जानते नहीं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का वो टॉपर जो जगत गुरु शंकराचार्य बनने के लिए सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन वो जगत गुरु शंकराचार्य बनकर संघ का संचालक बनकर शाखा का संचालन करता है। मेरी निवेदन है सारे पूर्वांचल संगठनों से, पूर्वांचल क्या है, तमाम लोगों को संगठन है, आपको नहीं पता आरएसएस क्या है। ये पाटलिपुत्र चेतना समिति जो ये संघ की एक विंग है, एक कल्चर है, पूरब की संस्कृति है। पूरब की संस्कृति देना जानती है, बुजुर्गों का सम्मान करती है। आज आपने देखा कि मैं अनजान व्यक्ति को, मैं आया यहाँ लाल साहब का गेस्ट बनकर और यहाँ इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। यही त्याग है, यही बलिदान है, ये सीखने का, देखने को साक्षात अवसर आपको मिलता है। और उसमें मैं कहना चाहूंगा सारे पूर्वांचल के लोग, आप ग्लोबल सिटी में हैं, आप अपने गांव में नहीं हैं। हमारे भाई संजय बेतिया से आए, अपने ग्लोबल सिटी में आए हैं, तो आप ये जानिए तो आपको अपनी संस्कृति देने का मौका मिला है। हमारी संस्कृति क्या है, अभी छठ आने वाला है, हम पहले किसको जल देते हैं, बहन जी किसको पहला अर्घ देते हैं, डूबते हुए सूरज को। एक बार जोरदार ताली बनाओ, सारी दुनिया को सिखाने के लिए हम पूरब के लोग काफी हैं। इस ग्लोबल सिटी पर राज करने के लिए आपको बुद्धि चाहिए, राज बुद्धि से किया जाता है, अपने विवेक से किया जाता है, अपने हौसला बुलंदी से किया जाता है। हम पहला दीपक, लोग कहते हैं अरे उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, हम पहले डूबते सूरज को सलाम करते हैं। ये बुजुर्गों को, ज्ञान को, अपने सीनियर्स को सम्मान है। जिस घर में अपने सीनियर्स को, बुजुर्गों का सम्मान है, वो घर स्वर्ग बन जाता है। भारत इसी पूरब की संस्कृति से, सारी दुनिया में दो लड़ाइयां चल रही है, पूरब और पश्चिम की लड़ाई है। पूरब की संस्कृति, हमारी संस्कृति भाषाओं से नहीं, हम करके दिखाते हैं, हमारी माताएं भी दिखाती हैं। आज भी पूर्वांचल इस गुड़गांवा को पिछले 100 सालों से सींच रहा है। 1988 में तो मैं आया था, 88 में मैं आया था, 8 साल यहाँ इस कमिश्नरी का इंचार्ज रह के और गांव-गांव को घूमकर जो कुछ मेरे से बन पड़ा, अपनी जवानी देकर गई। और शुगर का एक तोहफा डायबिटिक होकर मैं हरियाणा से गया। हमारे लोग भी आकर तमाम यहाँ की फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री खड़ी कर दी, लेकिन पूरब के लोगों को, यहाँ के लोगों ने वो मान्यता और वो जो राजनीति में उनको उचित सम्मान और स्थान मिलना चाहिए। राजनीति मतलब देश के विकास में, राजनीति मतलब गुड़गांव के विकास में। आप अपनी बात को सुनने वाला, कहने वाला भी कोई तो हो। ये पूर्वांचल प्रकोष्ठ क्यों बनाया गया, क्योंकि पूर्वांचल के लोग जो हरियाणा में हैं, उनकी बात भाई नरेंद्र मोदी तक और मनोहर लाल जी तक पहुंचे। मनोहर लाल जी की बात याद आ गई हमारे सीएम साहब की। जब मनोहर लाल जी को भाजपा में भेजा गया तो भैया ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी जो सीएम बन सकता है, अब उसकी कुर्सी को कौन भरेगा भाई। हरियाणा में मीटिंग हुई भाई, सीएम साहब अब मनोहर लाल जी को हम सीएम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उस सीट पर हिसार के वो कमिश्नरी इंचार्ज थे, किसको भेजा जाए। विपिन जी को सुनकर राजू होगा, गर्व भी होना चाहिए, आपके इस बिहारी भाई को सीएम साहब की कुर्सी को रिप्लेस करने के लिए भेजा गया। और मैंने जाकर उनसे चार्ज लिया, आरएसएस कार्यालय का चार्ज लिया। ये हमारी की चार्ज है, ये इसकी चार्ज, जैसे चार्ज लिया जाता है। चंडीगढ़ में एक बार में मुझे मिले भाई मनोहर लाल जी, सीएम साहब आपको याद है आपने एक बार चार्ज मुझे दिया था, संघ ने भेजा था। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर आपको अब चार्ज देने के लिए मुझे अगर भेज दिया जाए तो। बोले नहीं 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 मजाक मजाक की बात थी, कहने का मतलब है कि संघ में ये होता है। सीएम साहब कोई इस योग्य थोड़े थे ना, उनको कोई घर का वोट, घर में किसी को घर में रहे नहीं, वोट कौन देगा भाई गाँव में, गाँव के लिए कुछ किया नहीं, वो आज सीएम बने हैं। ये संघ की बात है, संघ भेजता है, वहाँ दायित्व देता है। अंत में इतनी बात कहूंगा कि पूर्वांचल के लोग गुड़गांव में बहुत बड़ी तादाद में, मुझे लगता है कि लाखों की तादाद में होंगे। अगले निगम के चुनाव में संघ के अधिकारियों से और भाजपा के अधिकारियों से मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ के विकास में पूर्वांचल लोगों की प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लॉ ऑफ रिप्रेजेंटेशन संवैधानिक अधिकार है, उस संविधान के तहत निगम के चुनाव में यहाँ पूर्वांचल के लोगों की भागीदारी आप दे,
मैं दावा करता हूं कि वो अपने दायित्व पर खरा उतरेंगे और कैमरे के जैसा नेतृत्व प्रदेश का मिला है, ये पूरे पूर्वांचल वासियों के लिए सौभाग्य विषय है। गुड़गामा में विपिन जायसवाल जी को सुना है बधाई दायित्व मिली है, तो विपिन जी को मैं चाहूंगा कि 1 मिनट के लिए आज मैं इनका पीठ ठोक दूं। गुड़गामा के लोग अब पूरे हरियाणा में इस ग्लोबल सिटी का ये झंडा यहाँ से आगे बढ़ेगा और मैं दावा करता हूं कि पूरे हरियाणा में अगर कोई सभा होगी तो वो सबसे सफल सभा कैमरी जी की सबसे सफल सभा गुड़गामा में होगी, इसकी गारंटी अग्रिम देता हूं। मोदी जी को संदेश भेजें और संतलाल जी और विजय जी मिलकर, विजय नाम आपका, विपिन नाम है, विपिन जी मिलकर गुड़गामा की सभा ये ग्लोबल सिटी वाली सभा होगी। देश की बड़ी सभाओं में पहली विजय संकलन में हम लोग तेरेवाड़ी में हुई थी, इसकी याद दिलाया कैमरी जी ने। मोदी जी को प्रधानमंत्री होने का झंडा बुलंद किया है। पूर्वांचल की संस्कृति सारे देश की संस्कृति बनेगी। दिल्ली के तर्ज पर हरियाणा भी सुविचार करेगा। कैमरी जी हमारे प्रतिनिधि हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी को हमारे मित्र, उनको ही बताऊंगा। दिल्ली की कॉपी हरियाणा भी करेगा। पूर्वांचल को राजनीति में निगम से लेकर आगे भी मिल गए। इस लड़ाई में मैं आपके लड़ने के लिए बिहार से आने को तैयार हूं। जय पूर्वांचल, जय भारत, जय। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आरबीएम न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। Hi guys, myself Raj Chauhan, actor, model and fitness freak. I'm giving a news for and it is RBM News you are watching and ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये हमेशा सच के साथ रहते हैं और अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं, कोई फेक न्यूज़ नहीं रहती। प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब, लाइक इट। नमस्कार, मैं निशा वशिष्ठ और आरबीएम न्यूज़ हमेशा सच के साथ।